I believe that everyone has, practiced well, and everyone is well, aware about the topics which I've already taught you. So अब यहाँ से मैं directly आगे बढ़ रहा हूँ without any delay, without any further delay. मेरे को सिर्फ एक काम करना है, so just a moment. ठीक है, अब आ रहा है. अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ इन वेरी शॉर्ट. Whenever one polynomial is a factor of another polynomial, when you divide them, the remainder comes out to be 0. तो यहाँ पे जब तुम फैक्टर थियरम अप्लाई करोगे ना, इट इज सेम लाइक रिमाइंडर थियरम. ओनली डिफरेंस इज दैट द रिमाइंडर यू ऑलरेडी नो दैट इज गोइंग टू बी 0. द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, व्हेन वन polynomial is a factor of another polynomial and when you divide them the remainder is already going to be 0. सो यहाँ पे हमें रिमाइंडर को 0 मानते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ये टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे हमें जीरोस ढूंढने थे. जीरोस ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. फिर मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, दूसरे जितने भी फैक्टर्स है वो, और फिर उससे जीरो ढूंढना पड़ेगा. सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. ठीक है, तो अब मैं आगे जाऊंगा इसमें, और भी मैं तुम्हें जो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वी विल डिस्कस देम, एंड तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. ठीक है, सो जस्ट वॉच एंड लर्न, साथ साथ नोट करते जाओ. कुछ भी डाउट है तो पूछो, तो आई कैन एक्सप्लेन यू. यस प्लीज. सर मुझे एक ही डाउट है. बोलना. ये -1 इंटू -1 इंटू -1, नहीं तो अगर कोई भी नंबर को 3 बार मतलब -5 इंटू -5 इंटू -5 तो आंसर आता क्या है? मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं. सर मतलब समझो -1 हाँ, मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या आएगा? -1 का क्यूब. अब ये नहीं मतलब पावर, उसका आंसर सुनो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? सुनो सुनो मेरी बात, मैं वही बता रहा हूँ. ये जो पावर है ना, ये ऑड है. ये ऑड पावर, और आगे अगर नेगेटिव की साइन है, नेगेटिव की साइन और ऑड पावर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा नेगेटिव आंसर देता है. लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं -1⁴, इवन नंबर आ गया यहाँ पे, तो भले ही आगे नेगेटिव की साइन हो, बट आंसर तुम्हारा क्या आएगा, पॉजिटिव. 1. ये डाउट था तुम्हारा. यस. अच्छा ठीक, क्लियर हो गया. ओके कूल. उप्स, मैंने क्या डिलीट कर दिया. Okay, let's begin with this. Find the value of a if x minus a is a factor of x cube minus a square x plus x plus 2. Okay, so can you tell me what is my polynomial here? Polynomial क्या है? x क्यूब माइनस a स्क्वायर x प्लस x+2. Very good. तो उसको हम लोग नाम दे देंगे p of x. x क्यूब माइनस a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2. एंड ये पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, कौन है, हु इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. -a. वेरी गुड, तो उसको दूसरा नाम दे दो, g ऑफ x, x माइनस ए. सो वी नो दैट x माइनस ए और g ऑफ x, g ऑफ x is a factor of p of x. Therefore, let g of x equals 0. Therefore, g of x मतलब तुम्हारा जो फैक्टर है उसको 0 से इक्वेट करो, और a की x की वैल्यू ढूंढ लो. x की वैल्यू कितनी आई, a. अब तुम्हारे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a डाल दो. सो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a प्लस a प्लस 2. और रिमाइंडर कितनी आएगी, कौन बताएगा रिमाइंडर कितनी आएगी, क्योंकि ये फैक्टर है, रिमाइंडर कितनी आएगी, 0. तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख दो. सो यू विल गेट a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 2. a क्यूब माइनस a क्यूब कट, देयरफॉर a इज इक्वल टू -2. a की वैल्यू आ गई. वेरी इजी. समझ में आया तुम्हें क्या किया, सेम है, रिमाइंडर थ्योरम ही है ये, और कुछ नहीं है.
क्या करते हैं हम लोग, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग, डिवाइज़र लिख लेते हैं। अब डिवाइज़र फैक्टर है, कोई बात नहीं, डिवाइज़र को 0 से इक्वेट कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, और हमारे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, और जो आंसर आएगा वो तुम्हारी रिमाइंडर होगी। रिमाइंडर को ऑलरेडी मैंने 0 ले लिया, 0 इसलिए लिया बिकॉज x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और फिर सॉल्व किया तो a की वैल्यू मिल गई मुझे, जो मैं ढूंढना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सर -2 या +2 सर? -2, you have doubt? -2 or +2? I don't have doubt, I think it is -2, I'm sure it is -2. Divyanshu, any one of you has any problem with my voice? Is it breaking for you or is it something like that? No sir. Okay. Divyanshu, if you have issue, please change or check your internet connection, because nobody has any issue with my voice. ठीक है, डन, लिख लिया इतना सबने, वेरी गुड। Yes. Moving ahead, next question, find the value of k if the polynomial 2x raised to 4 plus 3x square plus 2kx square plus 3x plus 6 is exactly divisible by x plus 2, is exactly divisible by x plus 2। अब देखो, Abhik, what is p of x here? Yeah, got it. 2x raised to 4 plus 3x cube plus 2kx square plus 3x plus 6, that is p of x. Prerit, Yes, sir. what is the divisor here? X + 2. Very good. Prerit, is the divisor our factor? Is the divisor factor of p of x? Yes sir. वेरी गुड। सो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, राइट। x की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ पे 2 डाल देंगे, सॉरी -2 डाल देंगे। सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स -2 रेज टू 4 प्लस 3 टाइम्स -2 रेज टू 3 प्लस 2k टाइम्स x स्क्वायर, दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 6। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा, पहले ही बता दो। व्हाट विल बी द आंसर इफ आई पुट x इज इक्वल टू -2? वेरी गुड, बिकॉज द डिवाइजर इज अ फैक्टर, इट्स एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब फैक्टर, तो रिमाइंडर तो 0 आनी चाहिए। अच्छा, जेबा कैन यू टेल मी -2 रेज टू 4 हाउ मच? क्विकली कम। 22 बेटा गलत, -2 रेज टू 4, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, it is 16. -2 raised to 4 is 16 and 16 2s are 32, okay, plus -2 cube, Sneha, -2 cube, Sir, -8. -8 into +3, -24, okay, plus here we have -2 square. -2 square is how much? Open mic, anyone can say? 4, -2 square is 4, 4 2s are 8. See, इधर +4 आएगा because -2 into -2 is +4, +4 into 2 is +8, 8 into k is 8k, so this will be 8k, plus 3 into -2 is -6 plus 6, -6 plus 6 पहले ही कट जाएगा, so 0 is equal to 32 minus 24 हो जाएगा 8,
plus 8k. So 8k is equal to 9. 8k is equal to minus 8. So k is equal to minus 8 by 8. So that implies that k is equal to minus 1. k is equal to minus 1. 0 लिख दोगे तो 0 ही मिलेगा इस क्वेश्चन में. वेदांत समझ में आया क्या? वेरी गुड. Everyone, please note it down. Watch and learn and note it down. Everything. बहुत इजी क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरम. देखो पहले 2 क्वेश्चन उस दिन एक्स्ट्रा क्लास में कितना टाइम लग गया, लेकिन अभी देखो फटाफट हो रहा है. इजी है क्वेश्चन. ठीक है. सर आपने वो वीडियो भेजे थे ना उसकी. हाँ देखे. हाँ सर, जो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, हमारे स्कूल के कोई भी स्टूडेंट्स को नहीं आता है. अच्छा, एक भी बच्चे को नहीं आता है, बस एक या तो 2 बच्चे को आता है. तेरे को आता है क्या? सर आपकी वीडियो से आया. नहीं, बट मैंने उस दिन भी बताया था, फिर वीडियो भी भेजा. अभी आर यू कंफर्टेबल विथ इट? यस सर. थोड़ा और प्रैक्टिस से यू विल मास्टर इट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल लर्न, नो प्रॉब्लम. एवरी वन ऑफ यू विल लर्न. आई विल मेक श्योर यू गाइज लर्न. ठीक है. के की वैल्यू है -1. राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the value of k if the polynomial is divided by is exactly divisible by 1 minus 2x. देखो मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे. ठीक है, ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं. कि p of x तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज 2x रेज टू 4 माइनस के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 है. ठीक है, और इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय 1 माइनस 2x. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट g of x इज इक्वल टू 0, therefore 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, so 1 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 1/2. और फिर हम लोग क्या ढूंढते हैं, p ऑफ 1/2, और फिर उसको 0 से इक्वेट करके k निकालना है. ये तुम्हें करना है. यू हैव टू सॉल्व इट अहेड. यू ऑल विल सॉल्व इट अहेड एंड सेंड मी द पिक्चर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है. सर जो आपने अभी लिखा है वो भी वापस लिख के कि नहीं, सब कुछ जो मैंने लिखा है सब कुछ एग्जैक्टली वापस लिख के प्रॉपरली, एक एक स्टेप, पूरा सोल्यूशन चाहिए मुझे. कम ऑन, यू कैन डू इट. ओके, यहाँ पे देखो सब लोग. p of 1/2 is equal to 2 bracket 1/2 raised to 4 minus k raised to 1 by k into 1/2 raised to 3 plus 4 bracket 1/2 raised to 2 plus 2 bracket 1/2 plus 1. I cannot hear you. Can anyone speak up? मुझे सिर्फ सुनना है. हाँ. वेदांत तुम्हारा आवाज़ इतना लो क्यों है? रुको, मेरे को फिर से ज्वाइन करने दो. ओके, कैन यू हियर मी नाउ? वेरी गुड. अभी आई कैन ऑल्सो हियर यू. ओके, अभी देखो सब ने मिस्टेक की. जिसका 25 आया है मुझे लगता है करेक्ट है. बाकी लोग प्लीज़ अपना मिस्टेक चेक करो. सो द रिमाइंडर वुड बी 0. ये हो जाएगा 2 इंटू 1/16 दैट इज़ 1/8 माइनस ये हो जाएगा k/8 प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1/4 दैट इज़ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, k/8 को वो साइड ले लो ऑलरेडी, और यहाँ पे 1/8 प्लस 3 लिख दो. सो k/8 इज इक्वल टू 25/8. 8 कैंसिल,
k इज इक्वल टू 25। सिंपल। क्या प्रॉब्लम है? तो वो 1/8 है क्या? मैंने 1/4 लिख दिया, 2 4 में 16 क्या बोल रहे हो? 2 4 जा 2 raised to 4 16 ही होता है। मैंने सॉल्व करके लिखा है 2 इंटू 1/16 कितना होता है? वो 8 था ना, मैंने उधर 4 लिखा था। क्या बोल रहा है तू? कहाँ पे? 8 की जगह पे मैंने 4 लिखा था। हाँ तो वो तूने क्यों लिखा? मेरी गलती थोड़ी है वो। वाई यू आर मेकिंग सच मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स? एक बात सुन लो, जो भी ये सिली मिस्टेक कर रहा है ना, आई कैनॉट हेल्प यू। आई कैनॉट हेल्प यू इफ यू आर मेकिंग सच मिस्टेक्स। आई कैनॉट हेल्प यू। इफ यू वॉन्ट टू बी हेल्प्ड बाई मी, कॉन्सेप्ट में मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, मेथड में हेल्प कर सकता हूँ, स्टेप्स में हेल्प कर सकता हूँ। तुम कैलकुलेशन नहीं करोगे ठीक से, फिर बोलोगे सर मुझे मैथ्स नहीं आता, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे मेरा बच्चा मैथ्स में वीक है। तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, तुम सिर्फ उसको सुधार लो, तुम सही हो जाओगे। तो कैलकुलेशन में गलती मत करो यार, प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? विदाउट एक्चुअल डिविजन प्रूव दैट 2x raised to 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x plus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. We can prove that very easily. सबसे पहले who is the dividend? Who is p of x? 2x raised to 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2. Who is the divisor? g of x, ठीक है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मैं क्या करूं पता है? मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा सबसे पहले, और इसके लिए मैं मुझे यूज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसका वीडियो मैंने भेजा था। किसने देखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का वीडियो? रेज योर हैंड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हैव यू सीन द वीडियो? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन इट। जो लॉन्ग डिवीजन के साथ साथ 2-3 वीडियो डाले थे, अबीक ने नहीं देखा। अबीक यू हैव नॉट सीन? हाँ, व्हाई यू हैव नॉट सीन? आई कांट हियर यू क्लियरली, योर माइक इज। धीर, तूने देखा है? तू कौन सी दुनिया में खोया है भाई? कौन सी दुनिया में रह रहा है? कुछ और काम मिल गया क्या तेरे को स्टूडेंट के अलावा? तू कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यू आर नॉट विद द ग्रुप। तेरा पीटीएम के बाद तू गया भाई, क्या हो गया तेरे को? प्रेरित, फ्रोजन। गार्गी, यू हैव सीन इट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? ओके ओके, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले टेक g ऑफ x, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। अब करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 2 है। 1 2 ज़ा 2 होता है, 2 के 2 फैक्टर निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इनका सम या डिफरेंस होना चाहिए -3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -2 और -1। -2, मेरी आवाज़ आ रही है क्या सबको? आ रही है सर। वेदांत आ रही है। -2 -1 होगा -3 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा +2। सो दीज टू आर द करेक्ट चॉइसेस, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, 1x मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। x की दो वैल्यू मिल गई मुझे,
मैंने क्या किया ये स्टेप के बाद, प्लीज नोट करना, मैंने दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है। मतलब कोई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है ना, तो या तो एक नंबर जीरो है या तो दूसरा नंबर जीरो है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है। दोनों को इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट किया और एक्स की दो वैल्यू मिल गई मुझे। सो दिस इज द फुल मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म विच आई हैड टॉट इन दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था देखो इस वीडियो को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 8th स्टैंडर्ड में किया है, याद नहीं है तो एटलीस्ट वीडियो देखो, रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अभी इसको एप्लीकेशन का टाइम आ गया है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग x की जगह पहले 2 डालेंगे और फिर x की जगह 1 डालेंगे, एंड देन वी विल चेक वेदर p ऑफ x बिकम्स 0 और नॉट। ठीक है, सो तुम्हें क्या करना है, x की जगह 2 डालना है और x की जगह 1 डालना है, सब्सटीट्यूट करना है। किस में सब्सटीट्यूट करना है, p ऑफ x में, 1 by 1। कैन यू डू द सब्सटीट्यूशन विदाउट मेकिंग सिली मिस्टेक्स? x की जगह 2 और 1 डालने के बाद योर फाइनल आंसर शुड बी 0, एंड देन इट विल बी प्रूव्ड दैट दिस p of x is exactly divisible by g of x. ठीक है, कैन यू डू इट? कम ऑन, do it and show it to me. Send me the picture. Come on, quickly. After getting the both the remainders as 0, your final statement should be x square minus 3x plus 2 is a factor of p of x. ठीक है, क्या किया मैंने पता है, मैंने मेरा जो डिवाइजर था ना उसको फैक्टराइज करके उसके दो अलग अलग कंपोनेंट्स निकाल लिए। वो दोनों कंपोनेंट से जो दो जीरोस मिले मुझे, वो दोनों को सब्सटीट्यूट किया p ऑफ x में, और वो दोनों को सब्सटीट्यूट करने के बाद आई गॉट द फाइनल आंसर इज 0। इसका मतलब है मेरा डिवाइजर हमारे गिवन डिविडेंड का फैक्टर है, इट एग्जैक्टली डिवाइड्स। ठीक है, लेट्स गो अहेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3x minus 2 is a factor of 3x cube plus x square minus 20x plus 12। बहुत इजी है, प्रूव दैट इट इज अ फैक्टर। फैक्टर है तो रिमाइंडर कितनी होगी, 0, मतलब रिमाइंडर ढूंढनी है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, सो पहले हम लोग क्या ले लेंगे, p ऑफ x को क्या लिखेंगे, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12। देन आई विल राइट g ऑफ x को क्या लेंगे, 3x माइनस 2। सो देयरफॉर लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। माइनस 2 वो साइड जाके प्लस 2 बन जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब p ऑफ x की जगह पे मैं डालूंगा 3/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2 द होल क्यूब प्लस 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 20 ब्रैकेट 3/2 प्लस 12। इसको सॉल्व करो, 0 आता है कि नहीं आंसर, मुझे सिर्फ येस और नो बताओ। एक मिनट, बहुत बड़ी गलती की मैंने, 2/3 है, 2/3 x की वैल्यू 2/3 है, 3/2 नहीं है, मैंने हर जगह गलत लिखा था। सो 2/3 आएगा ब्रैकेट में यहाँ पे। कम ऑन गाइस, सॉल्व इट।
सर आता है 0 आ रहा है. राइट आता है 0. यस सर आ रहा है, मेरा भी आ रहा है. वेरी गुड. कैलकुलेशन एरर से बचो, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा. आई वोंट बी एबल टू सेव यू. सर मेरा भी आंसर 0 आया. वेरी गुड. Okay guys, let's go ahead. Abhik, I can't hear you. Abhik, please change your headset. सर आया 0. Okay, I'll talk to you more. Okay, great. Wow, ये क्या है? The statement of last question, g of x is a factor of p of x. Divisor is a factor of p of x, right? G of x is a factor of p of x. Okay. Okay, here what you have to do, use the factor theorem to verify that x plus a is a factor of x raised to n plus a raised to n for any odd positive integer. This is very easy. तो यहाँ पे जो तुम्हारा p of x है ना, that is x raised to n plus a raised to n. And what is g of x? G of x is x plus a. We have to verify that x plus a is a factor of x raised to n plus a raised to n. So what we'll do is, let g of x is equal to 0. So therefore x plus a is equal to 0 and therefore x is equal to minus a. ठीक है. Now p of minus a will substitute the value of x in the polynomial in the place of x. So minus a raised to n plus a raised to n. ठीक है. Now सर मैं क्या हुआ? सर 0 आ रहा है. यहाँ आएगा ही. फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n, minus of a raised to n is equal to minus of a raised to n. Are you understanding? अभी मैंने बताया था, आई थिंक शुरुआत के लेक्चर की शुरुआत में वेदांत को, कि -1 रेज टू 3 -1 ही होता है और -1 रेज टू 4 +1 होता है, क्योंकि ये ऑड नंबर है. पावर जब ऑड नंबर होता है तो आंसर नेगेटिव होता है. ठीक है. सो देयरफॉर p ऑफ माइनस ए कितना हो जाएगा? माइनस a रेज टू n प्लस a रेज टू n विच इज 0. Therefore you can say that g of x is a factor of p of x. g of x is a factor of p of x. थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा था, बट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. किसी को कोई डाउट है इसमें, मेथड में, या कैसे मैंने सॉल्व किया है? ओके. गुड. लेट्स गो अहेड.
वाओ, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर p of x here? px square plus 5x plus r. Very good. And can you tell me that what are the divisors? X minus 2 and x minus 1 by 2. फर्स्ट डिवाइजर इज x माइनस टू, उसको मैंने g ऑफ x नाम दिया. सेकेंड डिवाइजर h ऑफ x नाम दे रहा हूँ मैं उसको, एंड दैट इज x माइनस 1 बाई 2. ठीक है. मैं Excuse me, sir. यस प्लीज. सर आप वो p of x को कुछ और नाम दे सकते हो, px स्क्वायर से कंफ्यूज हो रहा है. Oh, yes, thank you for saying that. I will give it let's say q of x. प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है. q of x भी हो सकता है नाम किसी भी पॉलिनोमियल का. r of x भी हो सकता है. ठीक है. ओके, एनीवेज, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और दो डिवाइज़र है मेरे पास, और ये दोनों डिवाइज़र फैक्टर्स है गिवन पॉलिनोमियल के. मतलब इनको मैं ज़ीरो से इक्वेट करूँगा. सबसे पहले g ऑफ x को ज़ीरो से इक्वेट कर दूँगा. व्हेन आई विल इक्वेट g ऑफ x विथ ज़ीरो, क्या होगा, x माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2. उसके साथ ही मैं h ऑफ x को भी ज़ीरो से इक्वेट कर दूँगा, तो x माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी. सो x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2. यू सी दैट x की दो वैल्यू आ गई, एक 2 और एक 1 बाई 2. ये दोनों वैल्यूज़ को मुझे 1 बाय 1 रिमेंबर 1 बाय 1 q ऑफ x में डालना है और मुझे ज़ीरो से इक्वेट करना है. ज़ीरो से इक्वेट क्यों करना है? बिकॉज दे बोथ आर फैक्टर्स. ठीक है. सो सबसे पहले मैं डालता हूँ x की जगह पे 2. सो q ऑफ 2 इज इक्वल टू p इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r. अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r. ठीक है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व नहीं कर सकते. सो 4p प्लस r इज इक्वल टू माइनस 10. इक्वेशन नंबर 1. फिर मैं q ऑफ माइनस 1 बाई 2 ले लूँगा, मतलब x की जगह पे प्लस 1 बाई 2 ले लूँगा. x की जगह पे 1 बाई 2 सब्सटीट्यूट करूँगा मैं. सो आई विल गेट p इंटू 1 बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 बाई 2 प्लस r. So this is p by 4 plus 5 by 2 plus r by 1. This is 1, this is 2. मतलब LCM ले लिया मैंने, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा. So 0 is equal to p plus क्या आएगा, 10 प्लस 4r द होल डिवाइडेड बाय 4. 4 वो साइड जाके 0 बन जाएगा. So we can say that p plus 4r is equal to minus 10. Equation number 2. ये क्या हो रहा है भाई? p plus 4r is equal to minus 10. अच्छा, पहले 4p plus r था और यहाँ पे p plus 4r है. So दोनों इक्वेशन अलग अलग है. एक में 4p plus r है और एक में p plus 4r है, और दोनों माइनस 10 से इक्वल है. ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व देम. सी हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. सो 4p प्लस r इज इक्वल टू माइनस 10 है ना. सो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस 10 माइनस 4p. ठीक है. सब्सटीट्यूटिंग, प्लीज नोट कर लेना इसको. सब्सटीट्यूटिंग r इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 4p इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में डाल देंगे r की वैल्यू. सो p प्लस 4 ब्रैकेट r की वैल्यू क्या है, माइनस 10 माइनस 4p इज इक्वल टू माइनस 10. ठीक है. सो p माइनस 40 माइनस 16p इज इक्वल टू माइनस 10. p माइनस 16p कितना होता है, माइनस 15p इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 40. So minus 15p is equal to 30. So p is equal to 30 by minus 15. That is equal to minus 2. p की वैल्यू आ गई minus 2. अब ये p की वैल्यू मैं डालूंगा इक्वेशन नंबर 1 या 2, किस में डालूँ, 2 में डालता हूँ. तो यहाँ पे लिखूंगा सब्सटीट्यूटिंग
p इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 दिख रहा है तुमको? इक्वेशन 2 इज ओवर हियर. So I'm just putting the value of p in that equation to get the value of r. मुझे प्रूव करना है p is equal to r. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान से लिखोगे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो p is equal to p plus 4r equals -10. p की जगह पे -2 प्लस 4r की जगह पे 4r इज इक्वल टू -10. ठीक है. सो 4r इज इक्वल टू -10 प्लस 2. सो 4r इज इक्वल टू -8. सो r इज इक्वल टू -8/4. सो r इज इक्वल टू -2. p कितना आया था? -2. देखो, और r कितना आया? -2. तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? देयरफॉर p इज इक्वल टू r. प्लीज नोट कर लो, पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है. और ये इट वॉज नॉट अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सर थोड़ा लेफ्ट में जा सकते हो क्या? श्योर. सो मैंने क्या किया पता है? मैंने पहले दोनों पॉलिनोमियल्स मेरे पॉलिनोमियल को नाम दिया q ऑफ x और मेरे फैक्टर्स को नाम दिया मैंने g ऑफ x और h ऑफ x. g ऑफ x और h ऑफ x को मैंने 0 से इक्वेट किया और x की 2 वैल्यू निकाली. फिर मेरे पॉलिनोमियल q ऑफ x में मैंने 1 by 1 x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की और p और r के टर्म्स में 2 इक्वेशन बनाए. ये दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है. I've solved both these equations and I've got the answer. Any doubt, any step, please let me know. Come on, we are nearing the end of this particular part. Topic. सर इसके बाद आइडेंटिटीज है ना? Yes. सर इसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है ना? Yes, of course. इसलिए मैंने बोला था वो कर लो, कल हम लोग करने वाले हो. We are going to do that tomorrow. कल तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का DDQ है. Let's see. कल पहले ये करते हैं. Coordinate geometry is easy. It can be done in half an hour. It is nothing. I want to get done with polynomials because that is tricky. लिख लिया सबने? यस सर. ओके. वाओ, कितने लास्ट क्वेश्चन है ये. What must be added to x raised to 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1 so that the resultant polynomial is divisible by x square plus 2x minus 3? अच्छा क्वेश्चन है. देखो कैसे करना है इसको. Let a be added to p of x is equal to x raised to 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1. Therefore, resulting polynomial becomes p of x equals x raised to 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1
प्लस ए, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल. Let a be added to this polynomial, so resulting polynomial becomes this. This is our resulting polynomial, and this resulting polynomial is exactly divisible by, मतलब हमारा एक factor है, मतलब divisor है. What is the divisor? The divisor g of x is x square plus 2x minus 3. इससे हमारा polynomial exactly divisible है, ठीक है. So see how we are going to do it. Let g of x is equal to 0, therefore x square plus 2x minus 3 is equal to 0. Who will help me with splitting the middle term? I need to find the value of x. Can I help? Gargi, can you help me? Yes, sir. Yeah, what should I do? First step. Sir, first we'll multiply 3 with 1. We'll multiply 1, that is coefficient of x square, with constant term which is minus 3. Okay. Okay, so answer is minus 3. Now what we will do with this minus 3? Minus 3 into the factors of minus 3 will be minus 3 and 1. Okay, 3 ones are okay. Now remember, the factor should add up to plus 2. Their sum or difference should be plus 2. Yes, can you tell me now what should be the signs of these two factors? So as to get plus 2. Sorry? 3 and minus 1. Very 3 good. and minus 1. Very good. Plus 3 and minus 1. So when I multiply plus 3 and minus 1, the answer is minus 3. And when I add plus 3 and minus 1, the answer is plus 2. So x square plus 3x minus 1x or just x minus 3 equals 0. I will take out common. X is common. X plus 3 will remain in the first bracket. Minus 1 will come out common, and x plus 3 will remain in the second bracket also. Okay. So here I will continue. So x plus 3 will come out common from both the terms, and x minus 1 will remain inside is equal to 0. Therefore x plus 3 is equal to 0, or x minus 1 is equal to 0. You equate both the brackets with 0 individually. Therefore x is equal to minus 3, or x is equal to 1. So we get the value of x as minus 3 or 1. Now whether the case is whether x is minus 3 or x is 1, there is no problem, because g of x is a factor of p of x. G of x is a factor of p of x. So therefore, on substituting x is equal to minus 3 or x is equal to 1 in p of x, we will get the remainder as 0. तो जैसे ही मैं सब्सटीट्यूट करूंगा x की जगह माइनस 3 या फिर 1, मुझे रिमाइंडर 0 मिलने वाली है. ठीक है. सो आई विल सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1 बिकॉज दैट्स इजी. सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा p ऑफ 1 रेज टू 4 प्लस 2 इंटू 1 क्यूब, 1 रेज टू 4 प्लस 2 इंटू 1 क्यूब, 1 रेज टू 4 प्लस 2 इंटू 1 क्यूब, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, माइनस 1 प्लस a, minus 1 plus a, and the whole thing will equal to 0. So 1 plus 2 minus 2 plus 1 minus 1 plus a. This whole thing is equal to 0. See, 2 minus 2 will get cut, 1 minus 1 will get cut. So a plus 1 is equal to 0, and therefore a is equal to minus 1. सर थोड़ा सा लेफ्ट कर दो ना, वो देखना है. एक मिनट पूरा दिखाता हूँ. और एक चीज़ बाकी है,
मैं ना और एक चीज़ कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, ए का और एक ए की वैल्यू हम लोग और एक तरीके से निकालेंगे, एक्स की जगह पे -3 डाल के. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट टू चेक एंड शो ऑल ऑफ यू कि जब अगर मैं एक्स की जगह -3 भी डालता हूँ, दैट इज -3 raised to 4 प्लस 2 ब्रैकेट -3 का क्यूब -2 ब्रैकेट -3 का स्क्वायर प्लस 1 -1. ये +1 कहाँ से आया? प्लस एक्स है ना, तो प्लस -3 आएगा. प्लस -3 -1 प्लस a, और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. सी रिमेंबर दीज बोथ आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. कौन से जीरोज है गिवन पॉलिनोमियल के? -3 और 1. क्योंकि -3 और 1 आए कहाँ से? g ऑफ x को फैक्टराइज करके, और g ऑफ x क्या है? g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो g ऑफ x को 0 से इक्वेट करके जो x की वैल्यूज मिली है हमें, g ऑफ x को 0 से इक्वेट करके जो x की वैल्यूज मिली है हमें, उसको हम हमारे गिवन पॉलिनोमियल में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर 0 ही आना है. तो x की 2 वैल्यू मिली है, एक वैल्यू से 1 से मैंने आंसर निकाला, अब दूसरी वैल्यू से भी निकालता हूँ. a का आंसर सेम आना चाहिए. सो लेट्स सी इफ a का आंसर सेम आता है कि नहीं. सो 3 raised to 4 कितना होता है? 81. 3 का क्यूब कितना होता है? -27 इंटू 2 -54. -3 का स्क्वायर 9. 9 इंटू -2 इज -18. ये हो जाएगा -3 -4 -1 -4 प्लस a. हेल्प मी प्लीज. 81 -54. 27. वेरी गुड. 27 माइनस ये कितना हो जाएगा? 18 -4. नहीं 18 -18 -4 -22 प्लस a. सो ये तो आंसर गलत आ रहा है यार. यहाँ पे आंसर आ रहा है 5 प्लस a. सो a की वैल्यू आ रही है -5, और हमें a की वैल्यू पहले कितनी मिली थी? 2. -1 मिली थी. -1 एंड -5, दो वैल्यू अलग अलग आ रही है. मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए. कैलकुलेशन चेक करो, सही है सब कुछ. -3 का क्यूब है. सर ये जो 27 बोला है वो शायद गलत लग रहा है. 81 -54. हाँ सर. अच्छा, नहीं सर नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है. सही है ना? सर सही है. सही है यार. 27 माइनस सर करेक्ट है 18. करेक्ट है. 27 माइनस 18 इज 9. 9 -4 इज 5. करेक्ट है, करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है. -3 का स्क्वायर 9. 9 2 ज़ा 18, माइनस की साइन. -3 -1 -4 सब कुछ सही है. अब देखते हैं कि वो लोग ने कैसे सॉल्व किया है इसको. उनको तो कुछ अलग ही आ रहा है. दे हैव एडेड. यस, सर यहाँ पे आपने एक जगह -4 लिखा है. कहाँ पे? सर जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया है ना -3 को, -18 के बाद -18. हाँ, क्योंकि -3 -1 -4 ही होता है. ओके. मेरी गलती नहीं है, गलती मेथड अलग है, इसके लिए गलत आ रहा है. सो मैंने एक व्हाट मस्ट बी एडेड में मैंने ले लिया है एक नंबर ए मस्ट बी एडेड ऐसे करके लिखा है. ठीक है, लेकिन वो लोग ने लिया है ax प्लस बी. ए की जगह पे वो लोग ने ax प्लस बी डाला है और फिर वो लोग ने सॉल्व किया. और उनको फैक्टर्स क्या मिले हैं? 1 एंड -3. हमारे भी फैक्टर्स 1 एंड -. एक मिनट, 1 एंड -3 हमको क्या मिले हैं फैक्टर्स? +3 and -1. 3 एंड -1. ओके, ये कैसे हो गया? क्यू ऑफ एक्स है x² + 2x - 3. x² + 2x - 3. -3 के दो फैक्टर, 3 1 ज़ा 3 +3 -1 बिल्कुल सही है. +3 -1 इज +2, +3 × -1. सो x इज इक्वल टू
-3 and 1 ही है, हमारे आंसर भी -3 and 1 है। -3 and 1, इनको भी -3 and 1 मिला है। यस, -3 and 1 वो लोग ने सब्स्टिट्यूट किया है और फिर सॉल्व किया है, बट कुछ दे आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ A and B देयर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आज हम लोग नहीं कर पाएंगे। देर इज सम चेंज इन द मेथड विच दे हैव डन। So there are many questions, as you can see, and I cannot give you the whole exercise as homework to be done in one day. So I am giving you only selected questions. Please note it down. Notebook में note कर लो। Exercise 2D. Question number first का second. Question number 1, sub question 2. सर एक सेकंड। जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है एकदम। 1 सेकंड तो बिल्कुल नहीं है, 1 सेकंड बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2। सर आप ये भेजोगे ना सर? हाँ, अब भी भेज रहा हूँ, अब भी भेज रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का नहीं, उसमें नहीं लिखा रहेगा, प्लीज नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का सेकंड। ठीक है, सर ऊपर जाना एक मिनट। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का सेकंड। इट टेक्स 2 seconds टू राइट क्विकली। अभी ऊपर जाओ, नीचे जाओ मत करना प्लीज। सर 5 ही पूरा है? नहीं है, नहीं दे रहा हूं। प्रेरित, इफ यू आस्क मी क्वेश्चन इन बिटवीन, मैं कैसे कंप्लीट करूंगा अपना? मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा ना भाई, या मैं तेरे को एक एक चीज बताऊं? 5 नहीं दे रहा हूं, 6 दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं जो भी है, मैं बता रहा हूं वही करना है सिर्फ, बाकी नहीं करना। मैं जो भी नहीं बोलूंगा वो नहीं करना है। सिंपल, कीप इट सिंपल, डोंट कंफ्यूज अदर्स एंड योरसेल्फ एंड माई सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ट्राई करना ही है। इंटीग्रल जीरोस वाला है, जो मैंने लास्ट संडे या सैटरडे सिखाया था शायद। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 सब क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई बोलो वेदांत। सर मतलब आप ये सिर्फ पीडीएफ भेजने वाले हो, इसमें कौन से सम करना है वो आप नहीं डालोगे ना? तो वो नहीं, वो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, अभी लिख लो, पीडीएफ में नहीं रहेगा वो। ओके, बस इतना ही, बस इतना ही है। ठीक है, तो कल के पहले सबमिट करना है। कल के पहले, और डायरेक्टली कहाँ पे? वेबसाइट पे या फिर ऐप में। ठीक है, फिर से बताऊं, क्वेश्चन नंबर 10, 7th का सेकंड, 6th, 4th का सेकंड, 3rd का सेकंड, 2nd का सेकंड एंड 1st का सेकंड। कितने हो गए क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 क्वेश्चंस है। कल तक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। धीर, तेरी तो एग्जाम देनी है तेरे को, तू कैसे करेगा? हाँ, सर कल सुबह कर लूंगा, वो ब्रेक मिलेगा स्कूल का उसमें मैं। देखते हैं देखते हैं। टफ है भाई, टफ काम है, क्योंकि ये इजी नहीं है एक्सरसाइज तुम लोग। सर बाद में दोपहर को भी तो टाइम रहता है, वो भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, श्योर, वेरी नाइस, यूज योर टाइम, दैट्स व्हाट आई वांट। Okay guys, so I'm going to see you tomorrow at same time, 4 o'clock. Okay? Okay. All right, bye, see you tomorrow.